Hello students, a very good afternoon to all of you. Today we are going to start chapter number 3 coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन की पहले हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो स्टार्टिंग होती है वो आप लोगों की छोटी क्लासेस में ही हो जाती है, जहां आप लोगों को नंबर लाइन सिखाई जाती थी। ठीक है, और नंबर लाइन के बारे में ये बताया जाता था कि उसमें ज़ीरो के एक साइड पे तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो के एक साइड्स पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और फिर इन नंबर्स को हम बोलते थे इंटीजर्स, और इस नंबर लाइन को बोलते थे हम रियल नंबर लाइन। ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करना सीखते थे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप 3 को प्लॉट करके बताओ तो आप सीधा 3 पे जाते थे और वहाँ डॉट लगा के और बोलते थे मैम दिस इज़ पॉइंट 3। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही चीज़ें होती हैं। जैसे सपोज़ आप एक स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहे हो, चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, तो क्या ऐसा है कि आप हमेशा ही स्ट्रेट चलेंगे? आप कहीं ना कहीं पे तो ज़रूर मुड़ेंगे, कहीं से फिर दोबारा मुड़ेंगे, है ना, कहीं फिर दोबारा मुड़ेंगे, फिर स्ट्रेट जाएंगे। तो हमेशा हम स्ट्रेट लाइंस पर ट्रेवल नहीं करते, हमें किसी दूसरे बहुत सारे दूसरे पाथ्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और हम हमेशा एक पॉइंट को सिर्फ एक लाइन के रिस्पेक्ट में नहीं दिखा सकते, हमें और भी कई रिस्पेक्ट में उसे दिखाना पड़ता है। जैसे अगर मान लो आपको कोई ये कहे कि अपने घर की लोकेशन बताओ, तो आप सीधा तो ये नहीं कह सकते कि सीधा डिस्प्लेसमेंट बता दो कि यहाँ से इस तरीके से यहाँ मेरा घर है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। आप एक प्रॉपर वे में अपने घर को डिस्क्राइब करते हो कि ये जो वो मेन वाला रोड है वहाँ से फिर उधर 90 डिग्री पे वो गली मुड़ेगी, वहाँ मुड़ जाना, उन दोनों के सेंटर पे कहीं पर ऐसे मेरा घर है। इस तरीके से पोजीशंस हमें बतानी पड़ती हैं। तो हमें जब दो जो दो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको, मतलब किसी भी पॉइंट को अगर हमें टू डायमेंशनल स्पेस, टू डायमेंशनल जगह पर दिखाना हो, तो वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम स्ट्रेट लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे किसी पॉइंट को दिखा देते थे, लेकिन अब हम दो एक्सिस की बात करेंगे, जिसमें एक एक्स एक्सिस होगा और दूसरा वाई एक्सिस होगा। एक पॉइंट दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरीके से एक पॉइंट को हम स्पेस में 3 एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें जब आप आगे फर्दर मैथ्स पढ़ोगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मकसद है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ आप लोगों को ये सिखाना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी भी पॉइंट को 9th क्लास में आप लोग दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कार्टीज़न सिस्टम। हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपनी तीनों जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो तीनों इकट्ठी करेंगे। ठीक है, पहले हम कार्टीज़न सिस्टम की बात करते हैं। कार्टीज़न सिस्टम में क्या होता है, दो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, जिसमें एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और दूसरे को बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करते हैं परपेंडिकुलर पे, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है ये पूरा है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश भी बोल देते हैं। जैसे इसको एक्स बोलेंगे तो इसको एक्स डैश बोल देते हैं। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस है। कहने का मतलब क्या है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे जैसे रियल नंबर लाइन पे होते थे, 4 5 6, और इस तरफ नेगेटिव होंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3
4, 5, 6 और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5, -6। एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जब भी आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे, आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि आप लोग ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफ अवेलेबल कराना अपने पास। ये जो चैप्टर है वो आप लोग ग्राफ की कॉपी में ही करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि सेंटर पे जो ये ओरिजिन है ये ज़ीरो है, इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहला पॉइंट आपने 2 सेंटीमीटर दूर कर दिया फिर 1 2 3 4 5 लिख दिया, वो भी गलत होगा। सारे पॉइंट ज़ीरो से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। अगर पहला पॉइंट आपने 2 सेंटीमीटर दूर रखा है तो अगला पॉइंट भी 2 सेंटीमीटर दूर रखेंगे आप। इक्वल डिस्टेंसेस रखने हैं चारों तरफ, यहाँ ऊपर की साइड भी, वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड भी, इसी तरह एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड भी और एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड्स भी। अब आपको ये दिख रहा है कि इन दोनों लाइनों ने इस पूरे सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसमें ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जब हम कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं ना तो वो एक्स वाई की फॉर्म में प्लॉट करते हैं। अब एक्स वाई का क्या मतलब है, एक्स जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है और वाई जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। तो किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में किसी पॉइंट को अगर हमने प्लॉट करना है तो जैसे सपोज हमने यहाँ प्लॉट कर दिया एक्स वाई, तो ये जो x है ये तो x एक्सिस का पॉइंट होगा और y एक्सिस का पॉइंट होगा। अब हम बात करते हैं कि इन सभी में पॉइंट्स किस तरीके के होंगे। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट होगा x का, दूसरा पॉइंट होगा y का। अब पहला जो पॉइंट होगा x का वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और y का भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, x एक्सिस का देखो कैसा है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस का कैसा है, पॉजिटिव। अब थर्ड में आते हैं, एक्स एक्सिस का कैसा है, पहले एक्स एक्सिस का ही देखना है, एक्स एक्सिस का कैसा है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस का भी कैसा है, नेगेटिव। अब फोर्थ में आते हैं, एक्स एक्सिस का कैसा है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस का कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं, या तो वो आपको पॉइंट दे देंगे और वो आपको बोलेंगे इनको प्लॉट करो, या फिर वो आपको पॉइंट दे देंगे और आपसे ये पूछेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो वो आपको बताना होगा। अब देखो जैसे सपोज सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे हमने लिखा -1 1, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, वो आपसे पूछेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जिसमें पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा, कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सपोज वो आपको कहे 1 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं, कहाँ पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे सपोज अब मैं कुछ पार्ट्स लिखती हूँ, जैसे 2 4, इसको मैं लिखती हूँ पॉइंट ए, बी इसको मैं लिखती हूँ -3 2, सी पॉइंट -3 -4, डी पॉइंट 3 -5। अब इन सभी पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन पे दिखाते हैं। देखो ये क्या है, ओरिजिन 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5,
-1, -2, -3, -4, -5। पहला पॉइंट है 2, 4। पहले आप 2 पे जाएंगे एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पे, और उसको आप ऊपर बढ़ाना शुरू करेंगे और वहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक हमें ये वाई वाला पॉइंट दिख रहा है। अब ये आ गया, ये पॉइंट हो गया हमारा A.24। दूसरा है -3, 2। अब पहले आप एक्स एक्सिस के पॉइंट पे जाएंगे, ये आ गया -3। अब 2 मतलब ऊपर की तरफ जाना है, कितना ऊपर जाना है, 2 तक। तो ये आ गया हमारा -3, 2। ये आ गया बी पॉइंट। अब सी पॉइंट की बात करते हैं, -3, -4। -3 यही वाला पॉइंट है। अब -4 मतलब नीचे की तरफ जाना है, और कहाँ तक जाना है, -4 तक। तो ये हमारा क्या पॉइंट आ गया, -3, -4। ये सी पॉइंट आ गया। अब डी पॉइंट की बात करते हैं, 3 एंड -5। ये 3 है, कहाँ तक जाना है, -5 तक। ये आ गया 3 एंड -5। ये डी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को पॉइंट प्लॉट करने सिखाए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को दूंगी जो आप लोगों को प्लॉट करके ग्राफ पे और फिर मुझे दिखाने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। प्लॉट दीज पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, एक टॉपिक जो हमारा बच गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को इन एक्सेस के पॉइंट्स नहीं दे रही हूँ, अभी सिर्फ जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं उन क्वाड्रेंट्स के पॉइंट्स दे रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, जैसे सपोज 1, 2, इनके नाम रखते जाना, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब इनके अंदर मैं पॉइंट्स लिखूंगी, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक ही कार्टेशियन प्लेन बना के, जैसे मैंने ये चारों पॉइंट्स इसी में प्लॉट किए हैं, एक ही कार्टेशियन प्लेन बनाओगे और ये सभी के सभी पॉइंट्स उसी कार्टेशियन प्लेन में आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, तो ये आ गया -2, -3, 4, -2। ये आ गया 5, 6। ये आ गया -1, -3। F पॉइंट है 5, -3। G पॉइंट है 1, 1। H पॉइंट है -3, -2। I पॉइंट है 6, -4। और J पॉइंट है -2 और 2। तो ये पॉइंट्स आप लोग प्लॉट करके दिखाएंगे कार्टेशियन प्लेन में, और उसके बाद हम एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।